जय गुरुदेव। महात्मा सच्चे घर का रास्ता बताते हैं। एक राजा ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। उन लोगों ने सारी तैयारियां कर दी। राजा उन लोगों को साथ लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में शिकार की तलाश में अपने साथियों के साथ वह घूम रहा था। उसने एक शिकार दिखाई दिया तो राजा उसके पीछे भागा। उसे एक शिकार दिखाई दिया तो राजा उसके पीछे भागा। जंगल घना था। अब वहाँ कोई सड़क तो बनी नहीं होती है। उसका पीछा करने में राजा अपने साथियों से अलग हो गया और जंगल में भटक गया। दौड़ते दौड़ते उसने एक जलाशय देखा। राजा प्यासा था। घोड़े से उतर पड़ा। उसने एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर वो पानी के लिए जलाशय की ओर बढ़ गया। अकेला घोड़ा कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर उसने जोर से झटका दिया, जिससे जिस डाली में बांधा था वो टूट गई और घोड़ा देखकर सब साथ वाले परेशान हो गए कि राजा कहाँ चला गया। उन लोगों ने तलाश किया पर राजा का कहीं अता पता नहीं मिला। उधर राजा रास्ता खोज रहा था पर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और घोड़ा भी नहीं था। वह पैदल ही इधर उधर भटक रहा था। इतने में उसने देखा कि एक महात्मा जी हाथ में कमंडल लिए चले जा रहे हैं। राजा चिल्लाया, महाराज मुझे रास्ता बताइए, मैं भटक गया हूँ। महात्मा जी ने कहा, मैं तो तेरी ही तलाश में था। तू जंगल में रास्ता भूल गया है। यह बहुत बड़ा जंगल है, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता भूल गया? वह बहुत बड़ा जंगल है, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। अब मेरे सिवा और तुझे रास्ता नहीं दिखा सकता। घोड़ा तेरे पास है नहीं और अगर तेरा घोड़ा तुझे मिल भी जाए तो तब भी तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं पर महात्मा जी ने उसे सत्संग के वचन सुनाए। उन्होंने कहा कि जैसे तू अपने राजमहल से आया और इस जंगल में रास्ता भूल गया, इसी तरह से तू अपना सच्चा घर छोड़कर, सच्चे मालिक का घर छोड़कर यहाँ आया और दुनिया के जंगल में भटक गया। अब तुझे अगर कोई तेरे सच्चे घर का रास्ता बताएगा तब तू अपने घर पहुँचेगा। तो बता तू अपने घर चलना चाहेगा? राजा ने कहा कि हाँ चलूँगा। महात्मा जी ने हर तरह की बात पूछकर उसे टोका बजाया। उसने पूछा कि तू तो राजा था, बड़े फौज फाटे के थे, लेकिन अब यहाँ तेरा कोई साथी है? फिर पूछा कि तूने राज्य किया, उसमें तुझे सुख मिला? उसने कहा नहीं। महात्मा जी ने कहा कि देख, यहाँ पर अब केवल मैं हूँ और अब तू है। मैं तुझे रास्ता बताता हूँ तेरे सच्चे घर का। महात्मा जी ने उसको नामदान दिया और ध्यान भजन में बिठाया। उन्होंने उस पर दया की और अंतर में अनुभव कराया। राजा ने देखा कि अंतर में प्रकाश ही प्रकाश है। बड़े बड़े सुंदर महल, नदियाँ, झरने, नारी पुरुष हैं। 6 महीने तक वो भजन में लगा रहा। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि देख, तेरा कूड़ा कचड़ा साफ हो गया, तू वहाँ राज करेगा। कहने का मतलब ये कि जब भी महात्मा आए जीवों को जगाते रहे। महात्मा जी ने राजा से कहा, तू वापस जाकर अपना राज्य संभाल। राजा ने कहा कि महाराज मुझे नहीं जाना, मुझे वह राज्य नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि उसे मेरा काम समझकर करना, तो फंसोगे नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी के द्वारा सुनाई गई कहानी। जय गुरुदेव।